अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बीजारोपण ही पंजाब में 1948 में हुआ था और यही नहीं, पहला अधिवेशन भी उस समय अंबाला में हुआ था। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में परिषद की अध्यक्ष पद पर जीत में कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ा और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि एबीवीपी की पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर जीत, जिसकी गूंज आज पूरे देश भर में है, इस जीत के कई मायने हैं कि राष्ट्रवाद के विचार वाली एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी जीत का डंका बजा रही है। यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने माओ, लेनिन और कांग्रेस जैसी विचारधाराओं को, वामपंथी और कांग्रेस जैसी विचारधाराओं को हराकर राष्ट्रवाद की विचारधारा को बल दिया है, समर्थन दिया है। पुराने सभी एबीवीपी के जितने भी लीडर थे वो सारे आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप भी आए हो, जो बीज लगाया था एबीवीपी के जो छात्र नेता थे उसमें आप भी रहे हैं, सभी आपके साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं ये जो अभी गौरव ने जीत दिलाई है? गौरव वीर हमारे एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने गौरवान्वित हमें सबको किया है। गौरव अत्री जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, तो दो गौरव ने मिलकर ऐसा गर्व प्रदान किया, गौरव प्रदान किया हम सबको कि जिससे विद्यार्थी परिषद की जो लगातार उन ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई थी, जो राष्ट्र विरोध की सोच को युवाओं के बीच में एक प्रयास करते हैं बार बार ठूंसने के लिए, उसको रोकने का प्रयास कोई करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नेपाल में सर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, भारतीय भी फंसे हुए, क्या उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है सर? भारत सरकार हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने के और बचाने के लिए उठा रही है और मैं इतना ही कहूंगा, विदेश मंत्रालय इस पे बार बार समय समय पर अपनी जानकारी भी आप सबको दे रहा है। हम इतना ही चाहेंगे कि नेपाल में शांति हो और वहां पर किसी को जान माल का नुकसान ना हो। नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता हमारा है, बहुत सारी रिश्तेदारियां, व्यापार और एक तरह से परिवार का हिस्सा है। हिमाचल और पंजाब में पीएम गए थे और उन्होंने वहाँ पे 1500 करोड़ और यहाँ पे 1600 दिया। पंजाब सरकार अभी भी इस चीज पे लगातार पीसी कर रही है, कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, कभी कह रही है पैसा है, कभी कह रही है 12,000 करोड़ जो हमें मिला हुआ है वो एसडीआरएफ का है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं पैसा नहीं है और जो रेवेन्यू मिनिस्टर कह रहे हैं पैसा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो हम यूज नहीं कर पा रहे। देखिए, जब आपस में सहमति पंजाब सरकार के मंत्रियों की बन जाए तो उसके बाद ही मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। अगर रेवेन्यू और फाइनेंस मंत्रालय आपस में सींग फंसा के रखे हैं, एक विचार नहीं है, मुख्यमंत्री पिक्चर से बाहर हैं, वाली वारिस कोई है नहीं, दिल्ली से पंजाब की सरकार हारे हुए नेता चला रहे हैं, तो अपने आप ही पंजाब वासियों का गुस्सा जायज है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी में नेतृत्व की इतनी कहां कमी कि वो सरकार भी चलाने लायक नहीं बचे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपया मदद के रूप में दिया है। हिमाचल वासियों की आपदा में जो नुकसान हुआ उनमें मरहम लगाने का भी काम किया, सुना भी और मदद भी की है। मैम अब हो गया मैम। थैंक यू सर।